आज ये वाले फॉर्मूले करा रहा हूँ पहले। ठीक है, इफ तो शायद हमने कर लिया था। ठीक है, एक बार देख लेंगे दोबारा। ठीक है, जो पिछला हमने ये करा था, इसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, आपको वीडियो अलग से दे दूंगा बना करके मैं, शॉर्ट शॉर्ट बाई जो हमने करे थे। ठीक है, बाकी पिछले की वीडियोस हैं आपके पास में, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ये वाले फॉर्मूले करे थे। फिर उसके बाद हमने शायद इसकी वीडियो बनाई थी फिल्टर वाले की, इसकी भी शायद वीडियो नहीं बनाई थी। दो टॉपिक की वीडियो है, मैं करा दूंगा। चलिए, पहले देखते हैं यूनिक। यूनिक नाम से क्लियर हो रहा है कि क्या करेगा, यूनिक वैल्यू लेकर के आएगा। अब यूनिक वैल्यू कैसे लेके आएगा, जैसे आपने लिखा यूनिक, तो इसके लिए डेटा में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कोई। ठीक है, हमने सिंपल सा बोला कि मुझे क्या चाहिए, UNIQ। एक डिस्टिंक्ट भी होता है, इसमें शायद यूनिक ही होगा। यूनिक क्या बोल रहा है, एरे सिलेक्ट कर लो। मैंने पूरा पूरा क्या कर लिया, ये एरे सिलेक्ट कर लिया, तो कौन से नाम आए, बट यूनिक होके आएंगे। मंथ के नेम आए बट यूनिक होकर के आए। अगर मैं बोल दूं यूनिक, ऐसे कर लेते हैं, अब सारे आ गए। ठीक है, अब वो यूनिक कैसे बना रहा है, इन सभी को मिला के यूनिक बनाएगा। इन सभी को मिला के, मैंने कहा एक काम करो, यूनिक बनाओ, लेकिन बस दो ही कॉलम को मिला करके बनाओ। अब देखना, ये और ये कहां तक आएंगे, केवल 84 तक आएंगे। 12 मंथ और 7 डेज, 12 7 जा 84। कितने हैं, 84। क्लियर। तो यूनिक आप जितने एरे दोगे उतने एरे में वो यूनिक चला देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका इफ्स। इफ्स कंडीशन के लिए ही होता है, जैसे हम लोग इफ लगाते थे, तो मैंने यहाँ पे एक रिमार्क सपोज ऐड करना है। जैसे ऐसे बोलते थे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 90 के, सपोज 250 के, तो यहाँ पे दे दे क्या, एक्सीलेंट। फिर इफ लगाना पड़ता है, या ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है सपोज 275 के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाए, गुड आ जाए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मान लीजिए 200 के, तो एवरेज, वरना पुअर। इस केस में क्या हुआ, मुझे बार बार ना इफ लगाना पड़ रहा है। ठीक है, आपको बार बार इफ ना लगाना पड़े, इसको रिप्लेस कर देते हैं इफ्स। ये आ गया एक्सीलेंट, इसकी करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अगर T2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता 250 के, तो एक्सीलेंट। सॉरी, आई टू ग्रेटर इक्वल टू 75 के, तो गुड। आई टू ग्रेटर इक्वल टू, दोबारा से इफ हटा दो, तो यहाँ पे एंड में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कंडीशन ट्रू मान ले, तो सबको क्या कर दे, पुअर कर दे, और ब्रैकेट यहाँ पर एक ही आए। क्लियर, इस तरह चल जाएगा। ये हो गया इफ्स। ठीक है, एक होता है हमारे पास में डेज। डेज बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, जब हमने डेट डिफरेंस से फॉर्मूले के डिफरेंस लगाने सीखे थे, तो मैं फॉर्मूला साइड बाय साइड पेश करता जा रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं। ये सिंगल एरे पे, और ये डबल एरे पे। ठीक है, एक ये इफ्स का एग्जांपल। ठीक, अब पहले डेज देख लो, फिर सीक्वेंस पे चलते हैं। डेज बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बोला यहाँ पे कि जी डेट, या किसी की डीओबी डाल देते हैं और आज की डेट डाल देते हैं। ठीक है, मुझे ये देखना है कितने दिन हो गए, तो हम ऐसे कर रहे थे, डेट डिफरेंस, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डी लगाओगे, डेज आ जाते हैं। ये सिंपली आप डेज का फॉर्मूला लगाओ। क्या बोल रहा है, एंड डेट पहले ही दे दो, बोल रहा है स्टार्ट डेट फिर दे दो, बात वही है। और सिंपल तरीका चाहिए तो बिना फॉर्मूले कर लो, मैं तब भी आंसर वही आएगा, तो मुझे नहीं पता है फॉर्मूला क्यों दिया है। तो सिंपल काम चल सकता है, तो उसकी जरूरत है क्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर स्विच। स्विच से पहले एक्सटेंड देख लेते हैं पहले। एक्सपेंड भी आपका एक एरे फॉर्मूले होता है। ये क्या करता है, जैसे हमने ऑफसेट सीखा था, ऑफसेट में रेंज की रो और कॉलम बढ़ जाते हैं, हाइट हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। सेम यहाँ पर है, एक्सपेंड मैंने लिखा, कह रहा है एरे दो। हमने एरे दे दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, कॉमा बोला कितनी रोज बढ़ानी है, मैंने कहा तीन, 4 रो और बढ़ा दो, और 2 कॉलम बढ़ा दो, या 3 कॉलम बढ़ा दो। क्या हुआ,
कॉमा। पहले इसको चलाते हैं, एरर क्यों दे रहा है? सिलेक्शन F9। शिट, F9 चल देगा नहीं इसके अंदर, बंद हो गया। ऑफिस 65 की यही कमी है। एक मिनट तो। मैं लिंक भी शेयर कर रखा ना आप लोगों को मेल के ऊपर, से खोल लेंगे नेशनल। हम्म। एरे हमने पे कर दे दिया इसको। देन A2 से B3 का 2 एरे दे दिया मैंने इसको। मैंने बोल दिया कि इसमें इतनी रो चाहिए, इतना ही कॉलम चाहिए। अभी चल क्यों नहीं रहा? C1 से के। भाई पैरा दे रहा है। हाँ। रोज देन कॉलम्स। एक्सपेंड द एरे तो स्पेसिफाई डायमेंशन से ही चल रहा है। C1 ऐसे पिक कर लिया। डन। C1 से D2। ठीक है, अच्छा। अगर मैं उसको 3 करता हूँ तो ठीक है, 2 करता हूँ तो ठीक है। ब्लैंक वैल्यू को दे रहा है इसलिए कि आप ऑफसेट यूज कर लो ना, छोड़ो उसको। लिखो क्या? ऑफसेट। ये हो गया। रो कॉलम नहीं छेड़ने। हाइट कितनी चाहिए? हाइट चाहिए 3 रो की, कॉलम चाहिए 2। ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट एक्सपेंड है। एक्सपेंड में क्या, ऑफसेट में क्या है? शुरू के 2 रो और कॉलम वाले खाली छोड़ दो। जब यहाँ पे दोबारा देख लो, ऑफसेट, एक सेल डिफरेंस दो, कॉमा, रोज मांग रहा है, ब्लैंक छोड़ दो। कॉलम मांग रहा है, ब्लैंक छोड़ दो। हाइट 10, कॉलम 3। तो ऑटोमेटिकली क्या है? तो आप किसी नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड का काम करेगा, हटा दो एक्सपेंड, यूज नहीं पड़ेगा इसका। बाई फिर कुछ अलग होगा, मैं आपको देख के चेक करके बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस। ये क्या करता है? आपका डेज या फिर कोई भी नंबर जिसके आपके सीक्वेंस से चलानी हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने बोला इज इक्वल टू, सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखा, क्या बोल रहा है? रोज कितनी रोज चाहिए? मैंने बोला कि मुझे चाहिए 50 रोज तक चाहिए। कॉलम मुझे एक ही चाहिए। स्टार्ट करना है मुझे 101 से, और दो दो का गैप रखना है, 101, 103, 105। क्लियर? बट अगर आपने यहाँ बोल दिया कॉलम 2 कर दिए, ऐसे चलेगा ही। जितने रो जितने कॉलम दोगे वहां तक ऑटोमेटिक आगे ट्रैक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मुझे सीक्वेंस इसका चलाना हो, कॉपी पेस्ट, मुझे डेट चाहिए, और डेट चाहिए ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। इजिकल टू सीक्वेंस। ठीक है। रोज मेरे को एक ही रखनी है। कॉलम मेरे को चाहिए 25 तक, कॉमा। अब बारी क्या आती है इसके अंदर? स्टार्ट। स्टार्ट मैंने बोल दिया कि डेट डाल दो, 1 1 2000, जो बड़ी डाल 25, और एक एक का गैप पढ़ाना है। डेट आ गई। क्लियर है? ठीक है, मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर मंथ में कितने वो हैं, क्या बोलते हैं, संडे कितने हैं, ये वही चेक करना चाहता हूँ मैं। इस डेट के अंदर कितने संडे हैं, चेक करते हैं एक बार। वीकडे, ये सीरियल नंबर मांगता था केवल, कॉमा 2, ये लेगा ऐसे F9 दबा के देखते हैं।
फिर वही F9 से कह रहा है ये ठीक है, अलग से दिखा दे रहा हो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, इजिकल टू वीकडे कॉमा टू, क्या चेक करना है मेरे को, सैटरडे एंड संडे ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के, 6 के। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने क्या बोलना है कि मुझे इसमें काउंट करने हैं, क्या करने हैं, काउंट। तो इसको ऐसे लगाओ, 2 बार डैश, 2 बार डैश लगाने से जो फॉल्स है वो 0 हो जाएगा और जो ट्रू है वो 1 हो जाएगा। क्या हुआ, सारा 0 1 0 1 में कन्वर्ट हो चुका होगा। हो गया। और जोड़ने के लिए आप लगा दो क्या, सम प्रोडक्ट। कितने हैं, 7th वैल्यू ऐसी हो जो सैटरडे या संडे। क्लियर है, नहीं है समझ में। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने एक रैंडम नंबर डाला, या रैंडम नंबर छोड़ो, ये डेट डाल दी मैंने, इसको कॉपी कर देते हैं। समझ में आ गया, रिपीट कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे क्या लगाया, सीक्वेंस लगाया, सीक्वेंस से क्या आया, डेट आ गई। ठीक है, इस डेट में चेक करना था सैटरडे या संडे, हमने क्या लगाया, वीकडे। वीकडे से आंसर आ गया, पहला दिन है, दूसरा दिन है, कौन सा दिन है, एक से लेकर 7 के जो नंबर आ गए, उन नंबर को मैंने चेक कराया ग्रेटर देन इक्वल टू कितने के हैं, तो सैटरडे संडे का लाएगा। तो उसका आंसर है ट्रू फॉल्स में, ट्रू फॉल्स को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा हमने, 2 बार डैश लगा दी, तो वो आंसर किस में कन्वर्ट हो गया, 0 1 के अंदर। और जोड़ने के लिए क्या लगाया हमने, सम। ठीक है। अच्छा एक और देखो एग्जांपल इसका, कि हमने क्या करा, इसके साथ में रैंड बिटवीन लगा रहा हूं मैं अंदर, रैंड बिटवीन। ठीक है, 1 1 2025 से 12 31 2025, इन दो डेट के बीच में कितने सैटरडे या संडे आ रहे हैं। मैं एंटर मारूंगा तो केवल एक ही डेट आएगी, इसको सीक्वेंस में लगा दूं, बल्कि एक ही लगाना है मेरे को, कुछ जरूरत है ही नहीं पूरी डालने की, रैंड बिटवीन की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। सीक्वेंस, रो चाहिए एक, कॉलम चाहिए 365। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है, 1 1 2025 से खत्म, एक एक का गैप दे करके आ गया। बट मुझे गिनने क्या है, केवल सैटरडे एंड संडे। तो मैंने क्या बोला दोबारा से अगेन, वीकडे, और यहाँ पे कॉमा टू, इससे क्या होगा, सैटरडे वो नंबर आ जाएंगे कौन सा दिन है हफ्ते का। आ गया। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, तो ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा। ट्रू फॉल्स को चेंज करना है किसके अंदर, ये नहीं हुआ क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, जो पूरा आंसर आएगा उसको चेंज करता है एरे को। आ गया 0 1 0 1 0 1, कितना आंसर आ रहा है, सिलेक्ट करने में सम दिखाई ना यहाँ पे, ये रहा 104। चेक करते 104 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, सम प्रोडक्ट। अगर मैं खाली सम लिखूंगा चलेगा, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ खाली सम भी चल जाएगा, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो सीक्वेंस के फॉर्मूले में कोई दिक्कत लग रही है किसी को, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्विच। जैसा आपका वो होता है, इफ वगैरह चलते हैं वैसे आपको स्विच भी चलता है। स्विच के लिए हमने सिंपल सा यहाँ पे किसी के मार्क्स डाल दिए, रैंड बिटवीन 20 से लेकर के 100। ठीक है, हमें क्या लगानी है, उसकी यहाँ पे ग्रेड लगानी है, हमने बोला स्विच। ठीक है, स्विच में क्या बोल रहा है, पहले आप ना कंडीशन दे दो, ये दे दिया मैंने। ठीक है, या यहाँ पर मैं पहले मंथ लिख करके, जो सिंपल बेसिक एग्जांपल वो बताता हूँ, मंथ का नेम बनाना है, मैंने सीक्वेंस ही डाल दी, जो मैंने डाल दो 1 से 12, रैंड बिटवीन 1 से 12। मैंने बोला इज इक्वल टू स्विच, इस वैल्यू को उठा लिया,
अगर ये 1 होती है तो आना चाहिए क्या, जनवरी। जैसे हमने याद करो, केस वही लगाया था हम लोगों ने, चूज का फॉर्मूला लगाया था, सीक्वेंस पे चलता है। सीक्वेंस तो ऐसे चल रहा है इसका। या फिर हमें 2 होगा तो मैं क्या बोल दिया, फेब्रवरी। 3 होगा तो मार्च। मतलब बाकी कुछ भी हो तो बोल देना है एंड। क्लियर है। तो तीनों में ही आएगा, बाकी में वो नहीं लेके आएगा। मुझे चेक करना है यहाँ पे कोई मैंने डेट लिख दी। ये चेक करना है वीकडे है या वीकेंड है। वीकडे है या वीकेंड है। तो कैसे बोलेंगे, इज इक्वल टू स्विच, वीकडे का फॉर्मूला लगाया, कॉमा 2। इसका आंसर आ जाएगा जो कुछ भी आना होगा। ठीक है, आपने बोलना है कि अगर 6 होता है तो वीकेंड, 7 होता है तब भी वीकेंड, अदरवाइज वीकडे। क्लियर है। नहीं, वीकेंड भी है, देखो सही से। ठीक है जी। और एग्जांपल अगर समझना हो इसका, एज इफ काम करवाना हो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखे इसके मार्क्स, यहाँ में क्या चाहिए, ग्रेड। ग्रेड बिटवीन 20 से लेकर के 100 डाल दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने बोला इज इक्वल टू स्विच, खाली ट्रू लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, ट्रू। कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं थी। मैंने बोला अब चेक करा, ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 90 के, तो आना चाहिए A+। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 75 के, तो ए आना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मान लीजिए 60 के, B+ आना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 50 के, तो खाली बी आना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के, तो सी आना चाहिए, अदरवाइज डी आना चाहिए। क्या हुआ, हम ब्रैकेट छोड़ दिया क्या, केस ट्रू, सॉरी लास्ट में एल्स। क्या हुआ इसको, ट्रू लगाया हमने यहाँ पे, ये चल गया इसके, ये चल गया इससे, यहाँ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट छोड़ दिया, कॉमा छोड़ गया। डन। तो इससे स्विच हमारे चल जाते हैं। एग्जाम्पल स्विच का ये रहा। ये एग्जाम्पल आपके पास ये रहा। ये एग्जाम्पल ये रहा। तो आसान आसान से है, इसमें टिपिकल तो है नहीं कि आपसे नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एक होता है आपका 2 रो और 2 कॉल। ठीक है, एक 2 रो होता है और 2 कॉल होता है। ये क्या करता है, जैसे इसको हटा देता हूँ या पढ़ा लेते हैं। इजिकल टू 2 रो, थोड़े फॉर्मूला क्या कह रहा है, रिटर्न द एरे एज 1 रो। सिर्फ एक रो में कन्वर्ट कर दिया जब डेटा सेलेक्ट करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया 2, साढ़े किस में कर दिया इसने, एक रोज के अंदर। अगर आप सिंगल एरे दोगे तो सिंगल को करेगा, डबल करोगे तो डबल को, मल्टीपल दोगे तो मल्टीपल। सेम विद कॉल्स, इजिकल 2 कॉल
मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, तो डेटा आपके और कैसे आएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन पड़ेगी आपको डेटा रो में या कॉलम में करना है उसको, तो इस तरह आप कर सकते हो। हो जाएगा सारा ये, तो इसको एक बार इतना ही गो थ्रू कर लेना। इसको देख लो, शीट ऑलरेडी शेयर है आपके पास में। कोई डाउट रहेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, हाँ ये सारे हमारे हो गए, ये भी हमारे हो गए। ठीक है, अभी जो रह गए वो करते हैं। एक एच स्टैक, वी स्टैक, यूज, ये कॉलम वाले हो गए आपके। चूज कॉल्स, चूज रोज, ठीक है, रैप रोज, रैप कॉल्स, एक्सपेंड, एक्सपेंड करा दे रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, रैंड एरे कर देते हैं। ठीक है, पाइवट बाई हमारा हो चुका है। ठीक है, लैम्डा करेंगे, और एक और होता है वेर बनाने के लिए, एक लैम्डा था, एक फॉर्मूला और था, मैं डाल रखे थे यहाँ पे। स्विच केस के एग्जांपल इसमें मैं दे दूंगा आपको भी, ये पढ़ाऊंगा ना, चूज दो चूज करो, वहां स्विच केस अलग से करा दूंगा आपको। और फॉर्मूले से काम है, एच स्टैक, वी स्टैक, वेरिएबल वाले फॉर्मूले होते हैं, लिखे नहीं क्या इसमें, कोई नहीं, एक वो है, एक वेर का फॉर्मूला और होता है, वहां चलता है, किस नाम से चलेगा, वेर, हाँ। तो एक वेर में पढ़ा दूंगा, फिर पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा आप पे। ठीक है, इतना ही काफी है, इसको देख लीजिए, कोई डाउट रहेगा फिर देखते हैं।